नमो प्रियदर्शी अशोका। जय भीम साथियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन, देश के पहले संरक्षण मंत्री, जिनकी खासियत है जो कायदे से इस देश के पीएम बनना तय था, लेकिन गांधी जी के प्रेम से नेहरू जी इस देश के प्रथम पीएम बने। ये बात सभी को मालूम है। इस बात का जिक्र भी होता है और सबको पता है। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, during the Venu's inauguration on Rashtriya Ekta Divas, 31 अक्टूबर 2018, आज से करीबन 31 अक्टूबर 2018, और उसके बाद 4 मार्च से कोविड का पीरियड की शुरुआत हो गई। उसके 1 साल के पहले, 6 महीने के पहले, राष्ट्रीय एकता दिवस करके 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस सरोवर पर, इस गुजरात की भूमि में 800 फुट का स्टैचू बनाना, जहाँ भगवान बुद्ध के पूरी दुनिया में सबसे हाईटेक पुतले हैं। भगवान बुद्ध के ऐसे बहुत सारे स्टैचू हैं जो पूरी दुनिया में, चाइना, जापान, इंडिया और बहुत सारे कंट्री है जहाँ भगवान बुद्ध के स्टैचू है। दुनिया में लार्जेस्ट भगवान बुद्ध स्टैचू पूरे विश्व में
जिनके नाम बहुत कुछ फेमस है। भगवान बुद्ध के स्टैचू इस जमाने में उसका रिकॉर्ड तोड़ने का हमारे दस फुकेट बिग स्टैचू ऑफ द बुद्धा थाईलैंड में भगवान बुद्ध का सबसे ऊंचा स्टैचू। फुकेट बिग बुद्धा थाईलैंड हाइट 148 फीट थाईलैंड का स्टैचू है। जो पूरे विश्व में फेमस है। दोस्तों, जैसा कि और सेकंड नंबर का ऐसे 10 स्टैचू के बारे में हम आप बातें करेंगे। भगवान बुद्ध का आलू आलू तगामा बुद्ध स्टैचू श्रीलंका में, जिसकी हाइट 160 फीट हो। मैं खुद श्रीलंका गया और थाईलैंड और श्रीलंका का स्टैचू देखा हूँ। बाद में जब भगवान बुद्ध के स्टैचू के पास में जाते हैं, कलर स्टैचू, तो एकदम पाँव पड़ने की इच्छा होती है, शांति की बातें होती है। आठवां हम बेमियान बुद्धा स्टैचू अफगानिस्तान, जिसकी हाइट 55 मीटर यानी 180 फीट, वो एक स्टैचू है। फिर हम जाते हैं भगवान बुद्ध का वो स्टैचू देखने। थाईलैंड में वाट भरपा फिरम बुद्धा, हाइट 59.2 मीटर यानी 194 स्टैचू मैंने देखा हूँ। फिर हम जाते हैं बुद्ध का लंबा स्टैचू, खड़ा स्टैचू जो पतला करके है, और फुल गोल्डन स्टैचू लेसान गिन बुद्धा चाइना में है। चाइना में मैं गया और चाइना में मैंने देखा, जिसकी हाइट 70 मीटर है, 233 फीट है। और फिर एक ऐसा स्टैचू जिसको देखते बड़ा ही विचार लगता है, पानी में चलता हुआ, पहाड़ी में चलता हुआ वो स्टैचू लिंग शान बुद्धा स्टैचू, चाइना, 10th लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड में 88 मीटर 289 फीट एक स्टैचू है। और एक सुंदर परिसर में
हाथ दिखाते हुए एक अलग ही स्टैचू पहाड़ में बना हुआ लंबा बुद्धा। ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड, 9 largest statue in the world. हाइट 92 मीटर, 302 फुट। और फिर बुद्ध का गोल्डन स्टैचू, पीले कलर का, झसता हुआ, बैठक से लेटा हुआ एक सुंदर स्टैचू। यूशिस्कु धाइबुस्तु, जापान, 3rd लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट 110 मीटर है और 360 फीट है। फिर एक खड़ा स्टैचू आशीर्वाद के साथ बातें करते हुए। भगवान बुद्ध आशीर्वाद देता है, वो जमीन की ओर हाथ रखता है। वो स्टैचू लाइकुन सितकर, म्यांमार में वो स्टैचू है। स्टैचू मैंने देखा हूँ। 2nd लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, हाइट 116 मीटर, मीन्स 3 से 81 फीट। और फिर एक सुंदर गोल्डन मूर्ति, सोया हुआ भगवान और खड़ा हुआ भगवान, निर्वाणा पोजीशन में हाथ टेकते हुए इस दुनिया से जाते हुए। उसका नाम है द स्प्रिंगल टेम्पल बुद्धा, चाइना, लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। मैंने ये स्टैचू देखा है और उसकी हाइट 128 मीटर है, 420 फुट। एक सुंदर स्टैचू जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं। पहाड़ी के फूल, बर्फीले वातावरण, भगवान बुद्ध के पूरे स्टैचू, बुद्ध घोषा। ऐसे बहुत सारे स्टैचू भगवान बुद्ध के हैं जिन्हें हम देखते हैं। दोस्तों, वैसे ही स्टैचू दुनिया में भगवान बुद्ध के बहुत सारे स्टैचू हैं। मेरे तुमसर में नंबर 2 स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध 62 फीट के हाइट पर बुद्ध का स्टैचू मैंने दिया हूँ। ऐसे ही बुद्ध की प्रतिमा और स्टैचू बहुत जगह है। द बिगेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड का रिकॉर्ड। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। गाइस, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है और कहाँ पे है? गाइस, अगर आप लोगों का जवाब टेम्पल बुद्धा है तो आप लोग बिल्कुल गलत है। गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू आज के दिन में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो नरेंद्र मोदी ने किया। और जब इस स्टैचू को देखते हैं, एक अलग ही वातावरण में बहुत सारे परिसर में स्टैचू का पर्दापण दिखता है। ये वर्ल्ड का सबसे अचीवमेंट बातें नरेंद्र मोदी जी ने की। तो विचार कभी कभी आता है कि इतना बड़ा स्टैचू करने के पीछे क्या बात है, क्योंकि इस देश में, इस पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध एक भगवान है। और फिर उनके बाद इस प्रतिमा को आगे लाने के पीछे क्या नरेंद्र मोदी का इतना पैसा खर्चा करने के पीछे क्या ख्याल है? इस देश में सम्राट अशोक हुए हैं,
बहुत सारे लोग हेलो गए। गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। गाइस, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है और कहाँ पे है? गाइस, अगर आप लोगों का जवाहर टेम्पल बुधा है तो आप लोग बिल्कुल गलत है। गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है। गाइस, ये 597 फीट लंबा है। गाइस, कैसे लगे आपको हमारी इन्फॉर्मेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 98 फीट लंबा है। और ये स्टैचू दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू का नंबर, भारत का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू हमारे, मैं जहाँ बैठा हूँ आज गांधीनगर, और देश की पिछली राजधानी गुजरात की इस प्लेस में मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू निर्माण करने के पीछे सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू जब गुजरात में दिखता है तब गुजरात की श्रीमती और भारत की भी श्रीमती ध्यान में आती है। तो दोस्तों, इंडिया यूनिवर्सलिस द वर्ल्ड टेल स्टैचू, जिसके सामने भगवान बुद्ध का स्टैचू कब हो जाता है। तो नरेंद्र भाई मोदी ने और गुजरात के सभी लोग बहुत बड़े बड़े अमीर हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ सम्राट अशोक का जन्म हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक, हमें इस बात का भी जाति के कारण बातें लगता है कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भगवान बुद्ध का भारत में क्यों नहीं किया। इस बात का भी हमें विचार करना पड़ता है। जो देश पूरे भारत में फेमस है, जो देश पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और दुनिया की 1/3 आबादी बुद्ध की है, तो बुद्धत्व तो भारत का है। राष्ट्रपति के चेयर के पीछे भगवान बुद्ध की प्रतिमा राष्ट्रपति हाल में हमको दिखती है। इस देश का तिरंगी झंडा, जहां अशोक का अशोक चक्र दिखता है, तिरंगी झंडा बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर उस कार्यकारिणी में थे और उन्होंने तिरंगी झंडा बनाया। जनपद, बहुत सारी बातें जो लिखी गई है, जो बुद्ध के जमाने की बातें लिखी गई है। तो इंडिया का यूनिवर्सल द वर्ल्ड टेल स्टैचू, दिल की बात ना कह पाऊं, बड़ी ना बढ़ाओ पहला कदम, करो प्यार का इजहार, और जो होता है उसे हो जाने दो। ब्रेक द आइस, क्रीमी और क्रंची कॉर्नेटो डबल चॉकलेट के साथ। वॉच मॉडर्न लव मुंबई ओनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो। दिस इज नाउ द वर्ल्ड। हम आज 142 मीटर 600 फीट हाइट एंड द डिस्प्लेस इंडिपेंडेंट हीरो सरदार पटेल, सरदार पटेल एक ऐसा स्टैचू बना दिया नरेंद्र मोदी ने जिसकी हाइट 142 मीटर्स हो, 62 फीट हो। और ये स्टैचू
दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू आज कहलाता है। कई जमीन गई, शेतकरी लोगों की बहुत सारी जमीन गई। ये सरोवर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा परिसर है। यह देखने के बाद ऐसा लगता है, और बहुत सारे लोग डिपेंड हो गए हैं। मैंने कुछ दो ऑटो वालों से बातें किया, कुछ लड़कियों से। उन्होंने मुझे कहा तो चलो पहले पटेल की, सरदार पटेल के काले पुतले को देखते हुए। दूर से देखो, बाजू में देखो तो पूरा काला पुतला, जिसकी हाइट 600 फुट हो। पटेल का जन्म 1875 और मृत्यु 1950 में। प्लेड इन द सर्कल रोल इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंट। इस काले पुतले को देखते हुए द स्टैचू इन द ऑलमोस्ट ट्वाइस इन द हाइट ऑफ द नेटवर्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी इनके सामने फीका गिरता है। भगवान बुद्ध का इट्स ऑल्सो द डॉर्क हांगकांग बिग स्टैचू। भगवान बुद्ध के स्टैचू की तरफ जब देखते हैं तो लोग नमन करते हैं, पाँव पड़ते हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुतले की तरफ गया, उनके बातों को माना, उनके शरीर को माना, उनके विचार को माना। लेकिन भगवान बुद्ध का आशीर्वाद जैसे ही हाथ को दिखता है, वैसी बातें तो यहाँ नहीं दिख सकती। सरदार पटेल इस नए जमाने के एक सरदार थे, एक राजकारणी थे, एक कांग्रेस के मसीहा थे। अभी तो पटेल जमाने में पटेल के गुजरात के मसीहा बन गए और यूनिटी नाम दिया गया। the big meter. I think this monument symbolizes what this present government wants to, focus on, unity and these things. India doesn't lack that monument and all. We have enough monuments to show off to the world. Could Modi ne the cost of the Sardar, it cost 29.9 billion rupees, USA 404.8 million, to build up the statue in 4 years. 4 साल इसको बनाने को लगे। और एक अत्यंत मोदी साहब ने जो काम किया, आश्चर्यजनक काम है। मोदी साहब जब इस स्टैचू के सामने खड़े रहे तो चप्पल के बराबर उनकी हाइट दिखती है। दोस्तों, ये भी स्टैचू की फोटो हम आपको भेजते हैं। मोदी साहब का क्या विचार होगा इस स्टैचू के पहनाने के पीछे, उनकी क्या कल्पना होगी, इन बातों को भी हमने देखना चाहिए। जब स्वागत का कार्यक्रम हुआ तो मोदी साहब, उनके चप्पल के बराबर उनकी हाइट दिखी। तो भारत के एक ऐसा पीएम जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, उनका काम की गौरवता देखना पड़ता है। एक ऐसा दिमागी आदमी जिन्होंने अपने गांव के सरदार को बहुत आगे बढ़ाया। 185 families, mostly from the tribal groups, were the display to the make May in the statue. लोगों को फायदा होगा। ये जो बाहर के देश में जो लोग घूमने जाते हैं, करोड़ रुपए उधर ये कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे यहाँ ही होगा। तो ये पैसा जो आएगा उसको जो आदिवासी पट्टी में है
ये क्या है, ट्राइबल बजट जो है उसमें ऐड करना चाहिए। ये आदिवासी विस्तार में बना हुआ है, तो इसकी इनकम जो आएगी ये आदिवासी विस्तार में ही होनी चाहिए। इसकी आदिवासी के घर अच्छा होना चाहिए, This should उसको पीने improve के the लिए living अच्छा पानी standard मिलना चाहिए। across the drinking water. तो यहाँ कुछ आदिवासी जहाँ परिवार लोगों की को बातें हमने देखे हैं और इस बातों को भी हमने देखे हैं। जब मैं दो ऑटो में हम बैठे और कुछ बातें हमने देखी, तो एक परिवार के लड़की से मैंने बातें किया। वो कहने लगी कि सर 20 लाख रुपए 1 एकड़ पर जमीन पर है, तो हमें तो 3 लाख रुपए भी नहीं दे रहे हैं। पहली बार दिए और बाद में दिए नहीं। बहुत सारे लोगों की जमीन इससे नष्ट हो गई। अच्छी बातें हैं। सरदार पटेल अगर रहते तो बोलते कि मेरा स्टैचू कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, गरीबों के खाते में पैसा जमा करो। उनकी ईमानदारी के साथ में स्टैचू है। तो चलो, इस भारत का रिकॉर्ड, भगवान बुद्ध का रिकॉर्ड के कहीं बराबर रिकॉर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया गया है। लेकिन जब भगवान बुद्ध की स्टैचू देखते हुए जैसा नमन करने की इच्छा होती है, यहाँ तो बिजनेस मार्केट दिखता है। जैसे किसी मंदिर में जाओ तो किस तरह से जाना पड़ता है। 2 टिकट दिखी दोस्तों यहाँ। एक टिकट जो 150 रुपये की है और दूसरी टिकट 380 की है। हमें तो दोनों भाइयों को ये नहीं समझा कि भाई ये टिकट में फर्क क्यों लगा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर स्टैचू देखने जाए तो जिसकी हाइट 600 फुट हो और जिसके चप्पल के बराबर अपनी हाइट नहीं होती, तो टिकट में इतना डिफरेंट क्यों। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो चलो, अगली बार समझदारी के साथ में इस बात को हम सोचेंगे। लेकिन एक रिकॉर्ड मोदी जी करते हैं। मोदी जी का रिकॉर्ड ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एक तरफ इतनी हाइट है और एक तरफ इस देश की गरीबी 600 फीट से भी इतनी कम है, जिसको खाने को मोहताज के साथ में लोग जीते हैं। इस देश की गरीबी देखने के बाद इस देश की हालत क्या होगी, इस पर भी बातें करना चाहते हैं। जिस तरह से श्रीलंका की हालत हुई, पाकिस्तान की हालत हो रही है, क्या हमारे देश की भी हालत ये होगी? इस पर भी हमने बातें सोचना चाहिए। हमारे दोस्तों, एक तरफ अंबानी, अदानी इसी गुजरात से पैदा हो रहे हैं। पहले इस जमाने में टाटा, बिरला थे, पारसी लोग थे। बाद में मारवाड़ी लोग आ गए। अब मारवाड़ी लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब तो गुजराती भाईचे आगे बढ़ रहे हैं। सिंधी लोग भी फाइट कर रहे हैं। हर गांव में जाओ तो सिंधियों का कारोबार बड़ा आगे बढ़ते जा रहा है। उल्लासनगर लो, भारत का कोना कोना लो, जहाँ सिंधियों की प्रॉपर्टी दिखती है, प्लाट बेचते हैं, धीरे धीरे सेठ जी बन जाते हैं। गुजरातियों का माइंड तो इतना है, पेट्रोल में काम करने वाला अंबानी आज देश का गुजराती भाई सबसे बड़ा अमीर बना हुआ है। बाइसिकल से जाने वाला अदानी पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। इस बात का भी विचार हमें करना है। कार्ल मार्क्स का सिंबल अगर देश में आता है, जिस देश में ऊंचा स्टैचू हो, ऊंचा पैसा हो और एक तरफ गरीबी, दर्द भरी गरीबी हो, जहां लोगों को खाने को नहीं मिलता है। सरदार भाई पटेल का भी पुतला देखते हुए मुझे गर्व लगा, मुझे अच्छा लगा। भारत की ऊंचाई के साथ छूने वाली बातें लगा। जिस देश में भगवान बुद्ध के 10 राजा हुए,
चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, सम्राट अशोक, और उस देश में दुनिया के 3 महान हस्तियों और जास एक चंद्रगुप्त मौर्य छोटे जाति का, एक छोटे विचार का आदमी इस देश का राजा बना हो। भारत के 10 राजे हुए, मौर्य घराने के 10 राजे हुए। मौर्य घराने के 10 राजे हुए। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारी इतिहास है। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी की हत्या चाणक्य ने क्यों की? वो 10 राजे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका सच्चा इतिहास हमने देखना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर को भगा दिया, सिकंदर को मारकर बाहर देश में भगा दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के नाना और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारे बिंबिसार जो सम्राट अशोक के पिताजी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम वो बातें करना चाहिए, उन बातों को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य according to the same source, Chandragupta Maurya belonged to the tribe called the Maurya. According to some sources, Chandragupta belonging to the tribal called the Maurya. He grew up among chores and the hunter. Chanakya learned Brahman, stopped the Chandragupta, leading a group of children in the game.
चंद्रगुप्त के बारे में जो सोर्स हम देखते हैं, ट्राइबल के ज़माने में ये इसको मौर्य कहते थे और वो एक शिपकार थे और हंटिंग करते थे। चाणक्य ये होशियार ब्राह्मण था जो चंद्रगुप्त को साथ दिया और इस ग्रुप के चिल्ड्रन में जो गेम खेल रहा था उनके बारे में उस बच्चों को देखते हुए चाणक्य ने ये बातें लिखी। Chanakya was seized a fruit of the greatness of the Chandragupta. Chanakya took Chandragupta with him a Takashila, where he turned him material. Still, Chandragupta Maurya was the first rule of the Maurya dynasty. He overthrew a Dhananan, the last king. Nanda ruled in 320 BCE and the conquered मगधा। मगध का 331वें BC में धनानंद राजा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ये पहला मौर्य डायनेस्टी हुआ। चाणक्य इसने ग्रेट चंद्रगुप्त को बनाया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इसके साथ में तक्षशिला में एक ट्रेनिंग दी और मटेरियल से बहुत बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को फर्स्ट रूल इन द मौर्य डायनेस्टी बनाने का काम करवा दिया। After consolidating his position in the Magadha, Chandragupta Maurya replaced the Greek governor and ended the governor rule in Punjab. Chandragupta Maurya also brought to this the kingdom and tribe weakened by the Alexander invasion under his controls. The circumstances surrounding Chandragupta Maurya date as well the year in which he died are unknown or debated. दोस्तों, मगध में चंद्रगुप्त मौर्य एक ग्रीक गवर्नमेंट ने उसके रूल से वो पंजाब में उसका शोध निकाला है। चंद्रगुप्त मौर्य एक ट्राइब एक विकेट अलेक्जेंडर इन्वेशन ने वो उसको उनकी बातों को खोजा है। चंद्रगुप्त का मरण कैसे हुआ या इसके कैसे डाइट कैसे गया इसके बारे में अननोन है। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन पंथीय था और जैन पंथी के श्वास से जैसा श्वास रोकने के बाद में जैसा विवेकानंद का हुआ वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हुआ। इसके बारे में डिटेल उतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन देश का पहला राजा भारत का चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। मैं आशा करता हूं कि ऐसे मौर्य का दुनिया की ऐसा स्टैचू बनना चाहिए कि भारत के लोगों ने इस स्टैचू को देखने के लिए आना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में सम्राट अशोक एक ऐसी कहानी है, वो कहानी को हमने सोचना चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध का स्टैचू
पूरे दुनिया में सबसे बड़े फेमस स्टैचू बना है। और आज गुजरात में देश के पूरे पैसे के साथ में एक ब्लैक स्टैचू बना है। मोदी जी की हाइट चप्पल के बराबर भी है। मोदी की फोटो मैंने भेजा है। और उस स्टैचू को जब मैंने देखा तो मैंने बोला बहुत थक जाएंगे, थोड़ा खाना खाना चाहिए। तो उस खाने में मुझे व्यापार लगा, जहां वहां व्यापारीकरण लगा। तो स्टैचू बनाने के बाद में कैसी कौन सी यूनिटी भारत में आई, जिस स्टैचू का नाम यूनिटी किया गया, इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। कुछ भी हो दोस्तों, हमारे भारत में ऐसा स्टैचू बना जिसका नंबर दुनिया में लगा, तो इसके बारे में भी हमने भी बातें करना चाहिए। तो खुद पीएम क्या बोलते हैं, मैं आज उस पत्थर में लिखी हुई बातें आपको दर्शाता हूं। पीएम ने लिखा है, पत्थर पर लिखा है। पीएम के दिमाग में पत्थर लिखने वाली बातें सम्राट अशोक की कल्पना से आई है, ऐसा मुझे लगता है। तो पीएम लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी, हम सभी करोड़ों देशवासी मां भारती का पुण्य स्मरण करते ही रोमांचित हो जाते हैं, अंतर्गत ऊर्जा से भर जाते हैं। पल भर विचार कीजिए, सरदार साहब न होते और हमारे ये भारत मां अंग्रेजी का षड्यंत्र की शिकार होकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती, तो आज हम कहां होते, हमारा क्या होता। इस एक कल्पना भर के अंधकार के छा जाते हैं। मोदी जी ने खुद लिखा है, मैं वो पढ़ रहा हूं। इसे याद करने की पता चलता है कि सरदार साहब ने इस देश की कितनी बड़ी सेवा की है और हमारे हाथ में कितनी बड़ी विरासत दे गए हैं। सदियों पहले राष्ट्र निर्माण की ऐसी शक्तियों की जगाते और जोड़ने में का काम चाणक्य ने किया था। वेरी गुड। मैं जो बात आपको बताया वही यहाँ लिखा है, मानना पड़ेगा। तो इस स्टैचू बनाने के पीछे चाणक्य का वर्ड आया है। चाणक्य तो ब्राह्मण था, इस देश की घटना ही ब्राह्मणों ने की है। चाणक्य एक ब्राह्मण था, नंद ने उसका अपमान किया था। तब चाणक्य ने अपने बाल छोड़कर कहा, नंद, तेरे को उतार के खड़ा होकर दूंगा और तेरे को बहुजन समाज के हाथ के एक लड़के के साथ में, मौर्य के साथ में तेरा अंतिम विदा करूंगा। और वैसे ही किया। तो चलो, मोदी जी आगे लिखते हैं, सरदार साहब के हाथों से इस महान कार्य को हुआ। ऐसा तो थोड़ा देखना चाहिए दोस्तों, ऐसा कौन सा महान कार्य हुआ कि जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल का चंद्रगुप्त मौर्य से भी बड़ा स्टैचू हो, भगवान बुद्ध से भी ज्यादा बड़ा स्टैचू हो। देश का उज्जवल भविष्य, देश की एकता और इस शक्ति पर निर्वाण है। देश के प्रति बल एकता का मंत्र को ही केंद्र में रखकर समाज नीति हो, राजनीति हो, अर्थनीति हो, उस पर चलना ही हमारे लिए एकमात्र। इस पवित्र धरती पर सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के सामने खड़े होकर हम एकता की शक्ति का अनुसरण, एकता के मार्ग से चलने का प्रण ले। और एक भारत, चलो अच्छा हुआ कि यहाँ भारत शब्द लिखा गया पत्थर पर। मैं खुश हूं इस शब्द पर। राजीव गांधी के 1991 के भाषण में सिर्फ मैं भारत को बनाऊंगा,
मैं भारत को ऐसा करूँगा, मैं भारत को आगे बढ़ाऊँगा। अब तो बड़ा हंसी आती है। भारत हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया है। अब कोई देश का आदमी भारत को हिंदुस्तान बोल रहा है। क्या भारत हिंदुस्तान है? ये हमारा भारत हिंदुस्तान है, जहां मुसलमानों की शक्ति 22.5 कोटि से भी ऊपर है, जहां बौद्ध की शक्ति मुसलमानों से भी ज्यादा है, जहां डिप्रेस क्लास 50% है और ओबीसी हर, जहां गायकवाड़ साहब जिन्होंने इस देश को किसी को भी धर्म लेने की मंजूरी दी। भारत इज द लैंड ऑफ द वैरायटी। भारत एक धर्म का देश नहीं है। भारत में जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, ईसाई है, सिंधी है, पंजाबी है। भारत हिंदुस्तान नहीं हो सकता। तो कम से कम इस पत्थर पर भारत नाम लिखा है, इस बात के पर मैं खुश हूं। बाद में मोदी जी कहते हैं मेरा भारत का संकल्प मजबूरी करे। अनुभव करे, एकता के मार्ग पर चलने का प्रण ले और एक भारत, मेरा भारत का संकल्प मजबूत करे। यही मेरी कामना है। किसान पुत्र, लोह पुत्र, भारत की एकता के संकल्प रखने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शुरू से नमन करता हूं। और खुद मोदी जी ने अपने अकेले की सही 31 अक्टूबर 2073 में की, पत्थर पर सही करने वाले मोदी जी को मैं नमन करता हूं। लेकिन एक तरफ इस बात को भी मैं विचार करना चाहूंगा, राजा हो तो सम्राट अशोक के समान। शायद हम भूल गए हैं, यहां तो एक पत्थर और 600 फुट हाइट के पास में 800 फुट की हाइट एक महान राजा की होना चाहिए थी। वो है शाहजीराव गायकवाड़। मेरे दोस्तों, एक मराठी आदमी को जब पीएम बनने की पारी होती है तब तकलीफ होती है कुछ लोगों को। आज भी जाति भेद है, इन बातों को देखते हैं। उससे भी ऊंची स्टैचू परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की होना चाहिए और उनसे भी ऊंची स्टैचू सम्राट अशोक की होना चाहिए और उनसे भी करुणा को माया देने वाले भगवान बुद्ध की होना चाहिए। शायद मोदी साहब, मेरी ये यूट्यूब आपके पास में अगर आती है, कम से कम जाते जाते तीसरी बार पीएम बन के इन कामों को करोगे तो इतिहास के पन्ने में आपके नाम लिखे जाएंगे। अन्यथा जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आंबेडकर मैं तेरे को खिड़की से आने भी नहीं दूंगा राजघाट में, और बाबा साहब को महाराष्ट्र से 2 बार हराया गया, वही कांग्रेस की बातें को मैं सोचना चाहता हूं। कांग्रेस ने देश के 13 टुकड़े किए, तो आप किस एकता की बात कर रहे हो, किस बातों पर जोड़ने की बात कर रहे हो? आज देश में डिप्रेस क्लास, आदिवासी क्लास, ये जमीन उन आदिवासियों की है जिनको 3 लाख भी रुपए जमानत में नहीं मिल रहे। इन बातों को भी हमने सोचना चाहिए। सरदार लोह पुरुष थे, लेकिन बाबा साहब के बारे में सरदार की बातें कुछ अलग थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद बैरिस्टर थे और देश के पहले लोह पुरुष थे। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार को मानते हैं। अगर वो पीएम होते तो इस देश में जात नहीं रहती, बाकी बातें भी नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी देश को स्वतंत्र करने के लिए आई थी। कांग्रेस से ही आरएसएस निकली, कांग्रेस से भी सब बातें निकली। बाबा साहब तो वो ऐसा बंदा था,
जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस के फाइट में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी उभारा था और 22 आमदार पहली बार महाराष्ट्र में चुन कर लाए थे। मुझे गर्व इस बात की भी है कि मेरे ससुरे के ससुरे रायबान जाधव बाबा साहब के आमदारगी में थे, और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे भंडारी जिले में बाबा साहब को हराया गया, बाबा साहब को महाराष्ट्र से हराया गया, और बंगाल के उस शख्सियत को मैं मानता हूँ, उस मध्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मानता हूँ, अपनी खुद की जगह छोड़कर बाबा साहब को खड़े किया है। और सीधे सरदार भाई नहीं चाहते थे कि बाबा साहब आवे, और सीधा बाबा साहब राजघटने में आ गया। तो संविधान के निर्माता बाबा साहब को भी हमने नमन करना चाहिए दोस्तों। जिस बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा, जिसकी किताब की आवृत्ति दिल्ली में बहुत बड़ी एक सुंदर प्रतिमा के साथ में जब हम दिल्ली में जाते हैं तो कमल के फूल के साथ में बाबा साहब की किताब संविधान की, उसमें हम एंट्री करते हैं। जिस बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका में हो, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्टैचू अगर किससे होंगे तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के है। ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा गाने किसके हैं, सबसे ज्यादा स्टैचू किसके हैं, तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हैं, तथागत बुद्ध के हैं। महाराष्ट्र के भूमि में इनकी संख्या लाखों के घर में है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे भी तुमसर में बाबा साहब की 40 फुट की प्रतिमा है। एक आदमी ने अपने पैसे से, किसी का पैसा न लेते हुए इस प्रतिमा को निर्माण करना, ये कोई सादी बात नहीं है। मैं गरीब आदमी अपने खुद के मेहनत से बाबा